नमस्कार दोस्तों, 4 जून को पूरा देश इलेक्शन के रिजल्ट में बिजी था। वहीं दूसरी तरफ इसी दिन लाखों बच्चों के साथ धोखा हो गया, खेल हो गया और ये बच्चे थे नीट का एग्जाम देने वाले। नीट का एग्जाम मेडिकल की पढ़ाई के लिए लिया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट के रिजल्ट को डिक्लेयर करने की जो डेट घोषित की थी वो 14 जून थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ पता नहीं कि 4 जून को उसी दिन डिक्लेयर किया रिजल्ट, जब पूरा देश इलेक्शन में बिजी था और पूरे देश का मीडिया इलेक्शन की कवरेज में लगा हुआ था। लेकिन अब आप सोशल मीडिया खंगाल कर देखिए, आपको ऐसे हजारों वीडियो मिलेंगे जिसमें बच्चे और उनके माता पिता कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया। नीट का एग्जाम लिया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा मेडिकल की पढ़ाई के लिए, यूजी की पढ़ाई के लिए। हर साल ये एग्जाम होता है और इस एग्जाम में लाखों बच्चे बैठते हैं, कई साल कड़ी मेहनत करते हैं इस उम्मीद में कि उनका दाखिला सरकारी मेडिकल कॉलेज में हो जाए। दाखिला किन नंबर पे होता है ये बता दें पहले आपको। पिछले साल 610 के आसपास लास्ट कट ऑफ थी जनरल रैंक की, यानी कि 720 में से जिस बच्चे ने 610 नंबर लिए उसको सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई। ये जनरल की बात कर रहा हूँ, रैंक की। दूसरी तरफ SC ST को 500 के आसपास सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल गए थे, लेकिन इस बार कमाल देखिए, 610 तो भूल जाइए, 650 नंबर लेने वाला बच्चा भी ये उम्मीद नहीं कर रहा कि उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगी, क्योंकि रैंक इतनी हाई चली गई है। उदाहरण से समझिए, पिछली बार 611 नंबर लेने वाले बच्चे की ऑल इंडिया रैंक करीब 22,000 थी और यही 22,000 ऑल इंडिया रैंक अब 650 से भी ऊपर कूद गई है। शायद 660 पर ऑल इंडिया रैंक इतनी है, यानी कि लगभग 50 नंबर की छलांग लग गई है मेरिट में। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। अब आप स्टेप बाय स्टेप समझिए कि धांधली कैसी है, बच्चों के साथ धोखा कैसे हुआ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमें उन बच्चों के लिए लड़ाई लड़नी है जो 2, 3, 4 साल बाद कड़ी मेहनत करते हैं और इस उम्मीद में बैठे थे कि उनके 610 नंबर आ गए, 620 नंबर आ गए, 630 नंबर आ गए, 640 नंबर आ गए, 650 नंबर आ गए हैं, अब उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलेगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि 650 नंबर लेने वाले बच्चे को मेडिकल कॉलेज दूर दूर तक नहीं मिल रहा सरकारी। ये कैसे हुआ? इसे ऐसे समझिए कि पिछले साल 720 में से 720 नंबर लेने वाले केवल 2 बच्चे थे, उससे पिछले साल शायद 4 थे, उससे पिछले साल 1 या 2 थे, यानी कि मैक्सिमम अभी तक 4 बच्चों ने 720 में से 720 नंबर लिए हैं। लेकिन इस बार के रिजल्ट में 720 में से 720 नंबर लेने वाले 67 बच्चे हैं। जी हाँ, 67 बच्चे। और इससे भी बड़ा कमाल देखिए कि इनमें से 6 बच्चे ऐसे हैं जिनकी सीक्वेंस बिल्कुल नज़दीक है, जिनका रोल नंबर बिल्कुल नज़दीक है। ऐसा लगता है एक ही सेंटर के बच्चे हैं। ये कमाल हुआ है इस बार के रिजल्ट में। दूसरा उदाहरण समझिए, पिछली बार 700 से 720 के बीच में जो नंबर थे उनकी संख्या बच्चों की करीब 200 थी, 200 शायद कम ही थी, और इस बार 2900 बच्चे करीब 700 से ऊपर नंबर लेने वाले हैं। यानी कि 720 में से 720 नंबर लेने वाले 67 बच्चे, 700 से ऊपर नंबर लेने वाले 2900 से ज़्यादा बच्चे। ये कैसे चमत्कार होगा? 10 गुना की छलांग। इसे ऐसे समझिए कि आप प्रति घंटा यदि 5 किलोमीटर की रेस लगा सकते हैं तो आप अगले ही दिन 50 किलोमीटर की रेस लगाने लगे 1 घंटे में। डज इट पॉसिबल? नंबर 1, एक ही रोल नंबर सीक्वेंस के या एक ही सेंटर के 6 बच्चे देश में टॉपर आ जाएं। देश में टॉपर 1-2 आते थे, अब एक ही सेंटर से 6 बच्चे आ गए। उससे भी बड़े कमाल देखिए, उसी सेंटर के लगभग 2 और बच्चे हैं जिनको 719 और 718 नंबर दिए। NTA ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये हमने ग्रेस मार्क दिए हैं क्योंकि कुछ बच्चों को लेट एंट्री हुई थी। क्या लेट एंट्री वाले बच्चे के 715 नंबर आ सकते हैं? क्या लेट एंट्री वाले बच्चे के सेंटर में 720 में से 720 नंबर 6 बच्चों के आ सकते हैं? ये भी सवाल है। अब अगली बात पर बढ़ते हैं कि ये संभव कैसे हो सकता है। इसका सीधा सीधा जुड़ाव है कि या तो पेपर लीक हुआ है या सेंटर में कहीं गड़बड़ी हुई है, क्योंकि टीचर का ये कहना है कि पेपर इतना आसान नहीं था कि एकदम से बच्चे इतनी हाई मेरिट पर चले जाएं, कि एक साल में ही 67 बच्चे 720 में से 720 ले। थोड़ा सा आसान था पिछले पेपर की तुलना में, हल्का सा, पर इतना आसान नहीं था कि इतनी हाई मेरिट चली जाए। ये तो उन टीचर का कहना है
जो टीचर पिछले कई सालों से नीट की तैयारी, कोचिंग की तैयारी बच्चों को करवा रहे हैं। अब दूसरी बात आते हैं कि ये संभव कैसे हुआ। तो इसमें 3 संभावनाएं हैं। पहली ये कि पेपर लीक हो गया बड़े स्तर पर, और इसकी खबरें भी आई थी कि पेपर लीक हुआ, पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया था, बिहार में भी, राजस्थान और हरियाणा में भी। ये पहली संभावना। दूसरी, सेंटर को ही मैनेज कर लिया जाए। कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं कि बच्चों को कहा जाता है आप पेपर खाली छोड़ दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। ये इसी ओर इशारा कर रहा है कि लगभग एक ही सेंटर से टॉपर 6 बच्चे कैसे हो सकते हैं, यानी कि 720 में से 720 लेने वाले। तीसरी संभावना ये भी है कि कुछ बच्चों ने कहा कि हमें ऐसे कॉल भी आते हैं कि आप पैसा दे दीजिए और हम आपकी रैंक ही बढ़वा देंगे, यानी कि जो एनटीए रैंक रिलीज करता है उसको ही बढ़ा देंगे। कितनी बड़ी धांधली बच्चों के साथ होती है, उन बच्चों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी है जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं। आप जरा सोचिए, जो ये धांधली करते हैं या जो ये गड़बड़ी करते हैं, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि हमारे बच्चे, आपके बच्चे के साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा। अरे जो बच्चे, लाखों बच्चे, गरीब बच्चे, मिडिल क्लास बच्चे, अपने परिवार का पैसा लगाकर, अपनी सारी खुशियां त्याग कर, आपको पता है कितनी मेहनत लगती है 600 से ऊपर नंबर लाने में। दिन रात बच्चे 2-2 साल तक खेलना भूल जाते हैं, रिश्तेदारों से मिलना भूल जाते हैं, कहीं आना जाना भूल जाते हैं, केवल इस उम्मीद में कि ईमानदारी से पेपर होगा, उनको जो नंबर आएंगे उसके आधार पर उनका सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाएगा। लेकिन स्थिति ये है। अगला सवाल एक और है। एनटीए ने बीच में एक बार रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो फिर से खोली, यानी कि 1 महीने के लिए खोली, फिर एक्सटेंड कर दी 7 दिन के लिए, फिर बीच में एक बार फिर खोल दी। चलिए, हो सकता है कुछ एक्सक्यूज दे दिया जाए। एक्सक्यूज ये भी दिया गया है कि 718 और 19 नंबर इसलिए आए हैं क्योंकि उनको ग्रेस मार्क दिए हैं, पर कितनों को दिए हैं, किस सेंटर में बच्चे लेट पहुंचे थे, उसका कोई जवाब नहीं है। अब यहाँ हाई कट ऑफ का एनटीए ने एक और एक्सक्यूज दिया है कि इस बार पिछले साल की तुलना में 16% बच्चे ज़्यादा बैठे थे। बड़ा कमाल का एक्सक्यूज है। अगर 16% ही बच्चे ज़्यादा बैठे थे तो 32% इजाफा मान लीजिए, यानी कि जहां पहले 720 में से 4 बच्चे टॉपर आ रहे थे, 6 मान लीजिए, 8 मान लीजिए, यानी कि पिछले बार यदि 720 में से 720 2 बच्चों के आए थे तो 16% की बढ़ोतरी कितनी होगी। अब 32% की बढ़ोतरी कितनी होगी, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 67 बच्चे आ जाएंगे। फिर भी मैं आपको एक और आंकड़ा दिखाता हूं कि कितनी बढ़ोतरी में कितनी कट ऑफ आगे जाती है। 2021 में अगर हम उन बच्चों की बात करें जिन्होंने नीट का पेपर दिया तो उनकी संख्या थी 15,44,273। 2022 में ये हो गई 17,64,571, यानी कि करीब 2 लाख से ज्यादा बच्चों की बढ़ोतरी उस साल हुई। 2023 में ये हो गई 20,38,596, यानी कि करीब 2.25 लाख बच्चों की बढ़ोतरी हुई। और इस बार ये 2024 में हो गई 23,33,297, यानी कि करीब 3 लाख बच्चों की बढ़ोतरी, यानी कि ये ग्रेजुअल बढ़ोतरी है, ग्रेजुअल इंक्रीज है। अब कट ऑफ में कितना इंक्रीज आता है। पिछले साल लास्ट जो एडमिशन था सरकारी कॉलेज में वो शायद 607 था, 611 तो कंफर्म है, पर कुछ लोगों ने कहा कि 607 पर भी हो गया था। उससे पिछले साल जो था वो शायद 597 पे था, और उससे पिछले साल 585 या 87 पे, यानी कि करीब करीब 10 नंबर की ग्रेजुअल बढ़ोतरी हो रही है कट ऑफ मेरिट लिस्ट में। ये एक नेचुरल बढ़ोतरी, यानी कि 2-2.5 लाख बच्चे ज़्यादा बढ़ते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं तो 10 नंबर ऊपर हो जाता है। पर ऐसा नहीं हुआ कभी कि 50 नंबर की छलांग लग गई हो। तो इसका ये जो इन्होंने एक्सक्यूज़ दिया है एनटीए ने, ये भी हजम नहीं होता। अब सवाल ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आवाज़ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने अपने शहरों में इकट्ठे होकर प्रशासन के सामने अपनी मांग रखें। दिल्ली में है तो दिल्ली में इकट्ठे होकर अपनी मांग रखें, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करें। सारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे मिलकर दाखिल करेंगे तो सुनवाई होगी, क्योंकि अगर ये आवाज़ दब गई तो आज इतने बच्चों के साथ जो खिलवाड़ होने की परिपाटी सेट हो रही है, आगे फिर बच्चे किस उम्मीद में इतनी मेहनत करें, आप खुद सोचिए। और अंत में धांधली करने वालों से मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया उन बच्चों का चेहरा याद कीजिए जो ईमानदारी से मेहनत करके अपनी रैंक लाने की कोशिश करते हैं। आप ज़रा सोचिए उन माँ बाप के बारे में जो गरीब हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, उधार लेकर आते हैं, बच्चे को कोचिंग में भेजते हैं, बच्चे के दिन रात मेहनत करवाते हैं, उसके बाद कुछ लोग आते हैं, पेपर निकलवाते हैं, पेपर लीक करवाते हैं, सेटिंग करवाते हैं और उनके बाद उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर देते हैं। यहाँ मैं उन बच्चों से भी कहूँगा, उनके माँ बाप से भी कहूँगा जो इस सेटिंग में, इस धांधली में शामिल होते हैं। आप लोग खुद सोचिए कि आप अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए किसी दूसरे के बच्चे के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और भविष्य अच्छा हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि जो मकान बेईमानी की नींव पर खड़ा हो उस मकान के गिरने की संभावना बनी रहती है। और फिर बच्चों को हम क्या सीख देंगे कि बेटे या बेटी आप लोग
चीटिंग करके डॉक्टर बन जाइए। आप 10-20 लाख रुपए दे के बच्चे को डॉक्टर तो बना देंगे चीटिंग करके, लेकिन वो अच्छा डॉक्टर बन पाएगा क्या? समाज में वो अच्छा मैसेज दे पाएगा क्या? वो आपके साथ भी ऑनेस्टी कर पाएगा? क्योंकि आपने उसे बेईमानी सिखाई है। बच्चा बेईमानी नहीं करता है, माँ बाप उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कहीं से ऑफर आता है, माँ बाप उसको लपक लेते हैं बेईमानी वाला ऑफर, और बच्चा उसमें शामिल हो जाता है। बच्चा तो बच्चा है, उसे क्या पता। तो मेरी उन माता पिता से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप कृपया अपने बच्चों को बेईमाना ना सिखाएं, ईमानदारी की सीख दीजिए, मेहनत कीजिए। हो गया तो ठीक है, नहीं तो और बहुत रास्ते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में बताएंगे कि बच्चे कैसे अपनी PIL दाखिल कर सकते हैं और क्या तरीका है। जुड़े रहिए चैनल से। नमस्कार, जय हिंद।